जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बहुलक और विस्फोटक पदार्थों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सबको कवर करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिक किसका उदाहरण है? लवण, मिश्र धातु, बहुलक, अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बहुलक का। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका दोस्तों पूर्ण रूप होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही आंसर। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, नायलॉन 6 किसका बहुलक है? अम्ल, अमाइन, कैप्रोलैक्टम या सल्फेट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कैप्रोलैक्टम। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंथेटिक रबर का उदाहरण क्या है? ब्यूटाडीन, नियोप्रीन, नाइट्रेट या रबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नियोप्रीन। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर का प्रमुख घटक क्या है? ब्यूटाडीन, इथिलीन, आइसोप्रीन या स्टाइरीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आइसोप्रीन। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन में कौन सा तत्व होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, फ्लोरीन। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेकलाइट किसका उदाहरण है? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, प्राकृतिक बहुलक या ऑयल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुलीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन, ऑक्सीकरण, संघनन या बहुलन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बहुलन। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लो डेंसिटी पॉलीथीन किससे बनती है? स्टाइरीन, एथिलीन, नाइट्रोबेंजीन या ब्यूटाडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एथिलीन से बनती है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, नायलॉन में कौन से तत्व प्रमुख होते हैं? ठीक है, CHNO, COH या NH या FeC। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, CHNO। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक की विशेषता है? बार बार ढलने योग्य, कठोर, गर्मी में नहीं पिघलता या अपघटनीय। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बार बार ढलने योग्य। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेलुलोज किसका उदाहरण है? सिंथेटिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक, अकार्बनिक यौगिक या धातु। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्राकृतिक बहुलक। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, फाइबर किसके रूप में उपयोग होता है? सिरेमिक, वस्त्र उद्योग, बैटरी या धातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्त्र उद्योग में। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रबर को मजबूत बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर या फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सल्फर। तो चलिए अब अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है, प्लास्टिक प्रदूषण का प्रमुख कारण है जैव अपघटनीय होना, जल में घुलनशील होना, या गैर बायोडिग्रेडेबल होना, या कम कीमत। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गैर बायोडिग्रेडेबल होना। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे सामान्य विस्फोटक पदार्थ कौन सा है? TNT, NH3 या NaCl या HCl। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, TNT। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, TNT का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ट्रीनाइट्रोटोल्यून, ट्रीनाइट्रोटोल्यून। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विस्फोटक यौगिक में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, सोडियम या फास्फोरस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बारूद का आविष्कार किसने किया था? आइंस्टीन, नोबेल, चीनियों ने या भारतीयों ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, चीनियों ने। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य यौगिक होता है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रोग्लिसरीन या अमोनियम नाइट्रेट या कार्बन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विस्फोटक पदार्थों को रखने के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होता है? घर, गोदाम या सुरक्षित स्थान या खुला मैदान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सुरक्षित स्थान। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विस्फोट में तापमान कैसा होता है? बहुत कम, अत्यधिक अधिक या सामान्य या ठंडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अत्यधिक अधिक। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, RDX किसका संक्षिप्त नाम है? तो RDX इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा RDX का। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, माइनिंग क्षेत्र में किस विस्फोटक का प्रयोग होता है? TNT, अमोनियम नाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अमोनियम नाइट्रेट का। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विस्फोटक की पहचान किससे की जाती है? रंग से, गंध से या रासायनिक संरचना से या कठोरता से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, रासायनिक संरचना से। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? TNT, PETN या NaOH या RDX। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, NaOH। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बारूद के मुख्य घटक होते हैं Na या CH या KNO3SC या HNO3 या NH3 या CH4। उसके बाद डी है Al या Mg या Cl, ऐसे करके। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, KNO3S और C होता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, PETN का प्रयोग होता है चिकित्सा में, निर्माण कार्य में, विस्फोटक में या बिजली उत्पादन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी,
विस्फोटक में। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे शक्तिशाली विस्फोटक में से एक है TNT, RDX, NaCl या CCl4। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, RDX। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विस्फोटक पदार्थों से निपटने के लिए जरूरी होता है सामान्य प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण या कोई प्रशिक्षण नहीं या सिर्फ दस्ताने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विशेष प्रशिक्षण। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।